एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टियागो की मेरी पुरानी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद किया और मुझे सपोर्ट किया। तो उसी से मोटिवेट होके मैं एक बहुत अच्छी वीडियो भी आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है कि टियागो क्यों हमें ख़रीदनी चाहिए, रीजंस टू बाय टियागो। तो सबसे शुरू से शुरू करते हैं और हम सबसे पहले एक्सटीरियर से शुरू करेंगे, क्यों हमें टियागो परचेज़ करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहला जो सबसे बड़ा एक रीज़न होना चाहिए वो इस कार का लुक, इस कार के लुक्स। इस कार के लुक्स बेस्ट इन द सेगमेंट है। अब आपके हिसाब से कौन से सेगमेंट में आती है वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताना। मेरे हिसाब से ये वो वाला सेगमेंट एक लेती है, क्योंकि अब कार्स की कोई अगर हैचबैक है तो उसका सेगमेंट अब उसके प्राइस से डिसाइड होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस प्राइस में अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिलेरियो आती है, वैगनार आती है, स्विफ्ट का बेस मॉडल शायद इसमें आ जाता है, i10 नियोस आती है। और बाकी आप मुझे बताना कमेंट्स में क्या क्या ऑप्शंस और मार्केट में अवेलेबल है इस कॉस्टिंग में। उस कॉस्ट में सबसे वेल प्रोपोर्शनेट कार, जो किसी भी एंगल से आपको ऐसा नहीं लगेगा क्यों ऐसा ऐसे बनाए हैं, वो यही है। बेस्ट इन द सेगमेंट है। और वैसे एक पर्सनल प्रेफरेंस भी है, बट मैक्सिमम जो मेजॉरिटी वाले लोग आपको मिलेंगे वो यही मिलेंगे कि ठीक है, टियागो इज़ द बेस्ट चॉइस इन टर्म्स ऑफ लुक्स। उसके अलावा लुक्स में यार इसमें जो इसकी खूबसूरती में और एक ऐड ऑन कर देते हैं वो इसके व्हील्स हैं। ये तो आप देखो, एलॉय व्हील्स भी नहीं है लेकिन आपको एलॉय व्हील्स वाला फील दे देते हैं। ये स्टाइल्ड व्हील्स हैं, आप ये देखोगे तो ये व्हील कैप्स लगे हुए हैं, बट ये स्टाइल्ड व्हील्स हैं, आपको लगेगा नहीं कि आप वैसे ही कार में चल रहे हो। और 7,10,000 रुपये के हिसाब से आप इसे लेके चलना कि मैं किस रेंज में इस कार को लेके चल रहा हूँ। देन सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस कार की सेफ्टी। अगर आज से आप 3 साल या 4 साल पीछे जाओ ना, तो इतना ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि पिछले 3-4 साल में लोग इतने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं सेफ्टी को लेके। अब उन्हें लगता है कि हाँ, एक जान हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। छोड़ दो कंपटीशन, 1 और 2 पे सिमट जाता है वो पूरा कंपटीशन। ये 4 स्टार रेटिंग के साथ आपको कार मिलेगी। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, चलो मैं आपको टेस्ट भी करा देता हूँ। वैसे ये एक सही तरीका नहीं है टेस्ट करने का, बट इंडिया में लोग इसे एक सही तरीका मानते हैं सेफ्टी चेक करने का, थर्ड साउंड, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जब आप डोर पकड़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, कभी भी चलाना और देखना, अब आप आवाज़ सुनना, ये इसकी थर्ड साउंड है। तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा रीज़न है। देन थर्ड इसका एक रीज़न है रिलायबिलिटी। ये कार बहुत रिलायबल है, बीइंग अ टाटा कार ये बहुत रिलायबल है, इसका इंजन बहुत रिलायबल है, क्योंकि इंडियन मार्केट में 2015 से आ रही है और इंडियन मार्केट को टाटा का स्पेसिफिकली जो आपका ये पैसेंजर सेगमेंट है उसको रिवाइव करने वाली यही एक कार है। बहुत लोग जानते होंगे टाटा टियागो के बारे में कि जब ये आई थी तो क्या है, इसने धूम मचाई थी। लोग 2.5 लाख किलोमीटर चला चुके हैं इस इंजन के साथ इस कार को, जो अभी प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं कर रहे हैं। और मैंने ये बिल्कुल पर्सनली देखा है, जब मैं कार परचेज करने गया था सर्विस सेंटर में 2.5 लाख किलोमीटर एक कार चली हुई आई थी, जो बहुत अच्छी कंडीशन में थी इन टर्म्स ऑफ इंजन ऑल्सो। तो रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से मेरे हिसाब से ये एक अच्छा एक ऑप्शन है। कुछ एक रीजंस ये, प्लस मैं उसमें ऐड कर देता हूँ इस कार की प्रैक्टिकलिटी। तो चलो प्रैक्टिकलिटी से पहले मैं 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। सबसे पहले इस कार का कंफर्ट सबसे बड़ा मेजर रीज़न है। इसकी फ्रंट सीट्स इतनी कंफर्टेबल है, सेगमेंट तो छोड़ो, इससे ऊपर वाले एक सेगमेंट में भी इसकी कोई टक्कर में है ही नहीं कार, इसके कंफर्ट के उसमें सीट्स। और आपको मात्र 7,10,000 रुपये में हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा प्लस है, एक बहुत बड़ा रीज़न है इस कार को परचेज करने के पीछे। देन फ्रंट सीट्स में लोग ठीक है बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो इसकी बैक सीट्स हैं इतनी कंफर्टेबल है। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग देख चुके हो वैसे, जो भी लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं, कि मेरे पास अल्ट्रॉस भी है। अल्ट्रॉस से ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी बैक सीट्स। इसकी कुशनिंग इतनी अच्छी है। अब ये देखो यार, इसमें पन्नी चढ़ी हुई है, लेकिन आप कुशनिंग देखोगे, आप अंडर थाई सपोर्ट देखो कितना अच्छा मिलता है यार। बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट ही कार देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस कार को लेने का। ये भी अगर आपके लिए प्रेफरेंस है एक कंफर्ट, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इन द मार्केट। देन अब अंदर बैठ जाते हैं, अब हम बात करते हैं और चीज़ों की। सबसे बड़ा रीज़न, इसके अलावा और रीजंस,
इस कार के इंटीरियर्स चेक करो, इतने वेल प्रोपोर्शनेट हैं, सारी चीजें इतने अच्छे से लगाई हुई हैं, इन लोगों ने सेटल की हुई हैं। अगर आप देखोगे जैसे टाटा का लोगो ये इन्होंने यहाँ पे क्रोम का दिया है, देन साइड में यहाँ पे भी क्रोम की फिनिशिंग, ये पूरी क्रोम की फिनिशिंग है। एसी वेंट्स के यहाँ पे भी है, उन वाले एसी वेंट्स के साइड में भी क्रोम की फिनिशिंग है। यहाँ भी आपको अच्छा एक प्रैक्टिकल स्पेस मिलता है। देन आपको स्टेयरिंग पे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, और उसके अलावा ये आपको ये बॉटम स्टीयरिंग मिलता है, तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें मिल जाता है। देन उसके बाद ये जो इसका स्टीयरिंग है ये हाइट एडजस्ट, ये टिल्ट भी आपको मिलता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सकते हो। देन एक बहुत बड़ा रीज़न उसके अलावा इसका ये मीटर फुल्ली डिजिटल है, और फुल्ली डिजिटल होने के बाद भी ना फंक्शनल है यार। मेन चीज़ है कि ये फंक्शनल है, ये ऐसे ही नहीं है कि आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। आप देखोगे हर एक चीज़ ना इतने अच्छे से यहाँ पे दिखाई हुई है कि आप हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी के साथ पढ़ सकते हो, तो एक ये बहुत बड़ा अच्छा इसका रीज़न है। देन एसी इसका बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको बताता हूँ, ये अगस्त में मैंने कार ली थी, और अगस्त से आप देखो दिल्ली एनसीआर रीजन में ऑलमोस्ट नवंबर तक अच्छी खासी गर्मी होती है, और मैंने कभी भी इसका एसी एक नंबर से ऊपर चलाया ही नहीं है। तो एसी की परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी नाइस। देन उसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन इस कार को खरीदने का, बेस्ट इन द सेगमेंट म्यूजिक सिस्टम। हारमन का म्यूजिक सिस्टम आता है, आप देखो बैजिंग भी आप देख पाओगे ये, और ये एक्सटी मॉडल है, और एक्सटी मॉडल में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं जो कि हारमन के ही आते हैं। बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, बेस्ट इन द सेगमेंट है, फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं, बहुत ही अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। देन उसके बाद कुछ एक रीजंस इस कार को खरीदने के पीछे आपके ये होने चाहिए। मेरा जो मानना है कि आपको वो भी कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा और जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ना, इस कार की ड्राइवेबिलिटी, इस कार की हैंडलिंग, इस कार के राइड हैंडलिंग में दोनों बोलूंगा। इसके सस्पेंशन इतने अच्छे हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, और ब्रांड्स में नाम नहीं लूंगा, आप कंपेयर कर सकते हो इससे ऊपर के सेगमेंट के भी और इसके भी सस्पेंशन को। तो सस्पेंशन वाइज कार बहुत अच्छी है, स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है। एंड एक बहुत बड़ा रीजन इस कार को लेने के पीछे मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि यार जिस बजट में आप लोग ये कार खरीद रहे हो ना, वहां पे कुछ एक ब्रांड्स हैं जिनके बेस मॉडल आते हैं इस रेंज में, तो मेरे हिसाब से तो वो आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी एक्सटी मॉडल मिल रहा है, इसमें आपको एबीएस ईबीडी, 2 एयरबैग्स, म्यूजिक सिस्टम, चारों पावर विंडोज, और आपके जो ये साइड मिरर्स हैं ये भी आपको इसमें पूरे पावर एडजस्टेबल मिल जाते हैं। एंड हेडरेस्ट आप देखोगे, ये हेडरेस्ट भी पूरे हमारे एडजस्टेबल है, फिक्स हेडरेस्ट आपको नहीं मिलते हैं। उसके अलावा कोई अगर इस रेट में आपको कोई ठीक ठाक मॉडल भी दे रहे हैं तो वो 1 लीटर इंजन के साथ आता है, वो या तो कोई 60 पीएस बना रहा है, कोई 68 या 69 पीएस की पावर जनरेट करता है। लेकिन ये कार 1.2 लीटर ट्राई टेस्टेड इंजन के साथ आती है, जो 86 पीएस की पावर जनरेट करता है। अगर आप सेगमेंट में भी जाओगे ना, तो पावर फिगर्स के हिसाब से भी तो ये कार नंबर 1 है। तो उस हिसाब से, और मुझे ऑलमोस्ट यार 6 महीने हो गए कार को यूज करते हुए, मुझे कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रही है अभी। तो ये कुछ एक रीजंस थे मेरी तरफ से जिसकी वजह से आपको इस कार पे जाना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी मेरी नई वीडियोस होंगी, जितनी भी अपडेट्स होंगी, वो आपको एकदम से मिल जाएंगी। और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा का लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।